फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा मिल्क मेड ब्लैक ड्रेस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बिलो फॉर आस्किंग क्वेश्चन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टिच विद अंजलि। और आज की वीडियो बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक एंड पेपर। ड्रेस की कटिंग सबसे पहले हम पेपर पर करेंगे, देन मेन फैब्रिक पर। तो अब हम ड्रेस की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रेस कट करने के लिए मैंने लिया है एक पेपर, जिसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है। अब पेपर का विड्थ देख लेते हैं कैसे लेना है। जितना भी आपका बस्ट साइज आए उसे 4 से डिवाइड करें, देन उसमें +2 इंच मार्जिन करें और पेपर के विड्थ रखें। इन माय मेजरमेंट ये है 10.5 इंच। पेपर को डबल फोल्ड करने पर अब इसका लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे अपर पार्ट की जो रेडी लेंथ है वो है 15 इंच, +1 इंच मैंने मार्जिन लिया है इसमें सिलाई के लिए। तो मैंने टोटल 16 इंच पर लेंथ को मार्क कर लिया है। और ध्यान रहे, मैंने पेपर को डबल फोल्ड में ले रखा है। और ये पेपर मैंने फ्लिपकार्ट से जो कुछ ऑर्डर किया था उसी का है, आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ। पेपर का जॉइंट साइड अपनी तरफ रखना है और ओपन साइड दूसरी तरफ रखना है। अब जॉइंट साइड से 6.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, देन 6.5 इंच पर ही आर्म होल के लिए भी मार्क कर लेंगे और सभी मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ इस कोने से 1 इंच पर मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए और गोलाई दे देंगे। अब इसी निशान पर दोबारा इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। आर्म होल में गोलाई देने के बाद हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम बस्ट साइज़ का मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करें और मार्क कर लें। इन माय मेज़रमेंट ये है 8.5 इंच। अब वेस्ट साइज़ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड करें और मार्क कर लें। ये मेरे मेज़रमेंट में है 8 इंच। अब सभी फिटिंग वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए भी निशान लगाएंगे और दोनों निशान को आपस में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। आफ्टर दैट ऊपर से इंची टेप को रखकर नेक की लेंथ का मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। ये मेरे नेक की रेडी लेंथ है। अब दोबारा इंची टेप को ऊपर से रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन सिलाई के लिए छोड़कर 4.5 इंच पर नेक लेंथ मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी मार्किंग पर। जब इस नेक को सिलाई कर कर रेडी करेंगे तब ये 5 इंच का ही तैयार होगा। आप चाहे तो नेक की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आपको डीप पहनना हो। इतना मार्किंग करने के बाद अब बैक आर्म होल की मार्किंग पर पेपर को कट कर लेंगे और इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे। सेंटर से कट करने के बाद हमारे पास 2 पीस होगा, एक बैक पार्ट और दूसरा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे और बैक पार्ट पर नेक ड्रॉ करेंगे। दोबारा से 4.5 इंच पर नेक लेंथ के लिए मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी निशान पर इसे कट कर लेना है। अब हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब इसे हटा लेंगे। नेक का लेंथ भी हम 4.5 इंच पर ही रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट के नेक का लेंथ भी 4.5 इंच ही रखा है। अब इस निशान से नीचे तक की लेंथ को मेज़र करेंगे तो मेरा आया है 11.5 इंच।
अब ऊपर से इंची टेप को रखना है और 12 इंच पर अंडर बस्ट के लिए मार्क कर लेना है। मेरा रेडी अंडर बस्ट मेज़रमेंट है 11.5 इंच प्लस हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। अब इसी मार्किंग पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी मार्किंग पर फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। अब हमारे पास फ्रंट पार्ट का 2 पीस है, एक ऊपर वाला जिसमें हम गैदर बनाएंगे और दूसरा बेल्ट। फ्रंट और बैक पार्ट कट करने के बाद ड्राफ्टिंग को हम हटा लेंगे और अब मेन फैब्रिक लेना है। ये मेरा मेन फैब्रिक है। अब ड्राफ्टिंग को मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप मिल्क मेड ड्रेस बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जो ऊपर वाला पार्ट होता है यानी कि अपर वाला पार्ट, उसमें हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों पर सभी पार्ट को कट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं लाइनिंग के लिए भी मेन फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे जैसे मैंने किया है। अब आपको बैक पार्ट लेना है और जॉइंट साइड से बैक पार्ट को ड्राफ्टिंग को प्लेस करेंगे और ध्यान रहे आर्म होल वाली साइड को ओपन साइड की तरफ रखना है। अब चारों तरफ चॉक से मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद बैक पार्ट को इसी मार्किंग पर कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम लाइनिंग पर भी बैक पार्ट को कट कर लेंगे। आफ्टर दैट अगेन मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और अब फ्रंट पार्ट में जो हमने बेल्ट कट किया था उसे फोल्डेड साइड से रखेंगे और नीचे हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ हाफ इंच ऊपर मार्किंग करेंगे सिलाई के लिए और लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इसी मार्किंग पर बेल्ट को भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे नीचे की साइड और दोनों किनारे की साइड हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, जैसा है वैसे ही कट करना है। बस हमें ऊपर सिलाई के लिए हाफ इंच मार्जिन ऐड करना है। अब इस बेल्ट को हम लाइनिंग पर भी कट कर लेंगे। बेल्ट कट करने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला पार्ट कट करना है। तो हम ऊपर वाले पार्ट में गैदर बनाएंगे जिसके लिए इस पार्ट की चौड़ाई जितनी है उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लें। जैसे मैंने किया है उसी तरीके से अब जॉइंट साइड से इन स्टेप को रखकर 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क पर से इस पार्ट को प्लेस करेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट है। अच्छे से प्लेस करने के बाद अब चारों तरफ हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे। इस पार्ट में हमें कहीं भी कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे। ऐसा ही हमें एक और पीस कट कर लेना है लाइनिंग पर। ये मेरा बैक और फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर कट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब बैक पार्ट के लाइनिंग का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और इसी पर मेन फैब्रिक को उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे बैक पार्ट को और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलाई को बचाते हुए कट लगा लेंगे। अब एक पीस को उठाएंगे एंड रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद
अब यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। बैक पार्ट तैयार करने के बाद अब 2 डोरी बनाएंगे जिसे हम फ्रंट पार्ट में अटैच करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है डोरी। डोरी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 लंबी पट्टी जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे और हाफ इंच दोनों किनारे से फोल्ड करेंगे। देन अगेन फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पलटने वाला भी डोरी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने डोरी बना लिया है। डोरी बनाने के बाद अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और थोड़े से चेंज के साथ फ्रंट पार्ट को भी स्टिच करके तैयार कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को लेना है और सेंटर से फोल्ड करना है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद सेंटर को मार्क कर लेना है और सेंटर मार्क करने के बाद तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने किया है। अब ऊपर से हाफ इंच छोड़कर 2 मार्क करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप रखकर। अब इस मार्क को दूसरे साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों पीस को एक दूसरे पर प्लेस करेंगे। ध्यान रहे दोनों पीस का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। आप चाहे तो अभी भी इसमें डोरी अटैच कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आप अभी इसमें डोरी अटैच करेंगे। आज मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी किस तरीके से हम इसमें डोरी को इंसर्ट करेंगे। पहला कि जब हम टॉप में सिलाई लगाते हैं नेक की साइड पे तभी हम डोरी अटैच कर लेंगे और दूसरा बाद में डोरी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आप इस कोने पर एक डोरी को रख लें और यहाँ पे एक सिलाई लगा लें ताकि डोरी सिक्योर हो जाए और जब हम नेक पर सिलाई लगाएं तो ये इधर उधर ना हो। अब आपको यहाँ से यहाँ सिलाई लगाना है। देन थोड़ा सा गैप छोड़ना है। फिर यहाँ से यहाँ सिलाई लगाना है। देन थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। फिर यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेना है। और ये जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है ना अलग से थोड़ी थोड़ी दूर पर, उस पे हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ सिलाई लगाया है, उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ सिलाई लगाया है, देन थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है डोरी इंसर्ट करने के लिए। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर। कट लगाने के बाद अब इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद यहाँ पर गैप होगा दोनों तरफ। आफ्टर दिस अगर आपने डोरी स्टिच किया है उसे यहाँ इस ओपन वाले साइड से निकाल लेंगे। डोरी को अब यहाँ निकालने के बाद सिलाई लगा लेंगे डोरी के बराबर गैप छोड़कर। ध्यान रहे सिलाई लगाते समय डोरी नहीं सिलना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा लिया है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये वाला मेथड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो तो अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ कैसे इंसर्ट करना है डोरी को। अब जो नेक वाला साइड है जहाँ पर अभी हमने सिलाई लगा के पलटा है वहाँ पर सबसे पहले आप हाफ इंच का गैप छोड़कर सिलाई लगा लें। जैसे मैंने आपको चौक से निशान लगा के दिखाया है। जितना भी आपने मोटा डोरी बनाया है उतना गैप छोड़कर सिलाई लगाएं। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें एक सेफ्टी पिन लेना है और पिन के हेल्प से यहाँ जो आर्म होल वाली साइड है ना वहाँ पे ये देखिए यहाँ से ओपन है, यहाँ से डोरी को इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड निकाल लेंगे। डोरी अच्छे से इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा आपको डोरी आर्म होल वाली साइड की तरफ ही बाहर रखना है
और अभी दोनों फ्रंट पार्ट आपस में जॉइंट नहीं है, तो अब यहाँ से यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा डोरी वाला साइड है जहाँ से हमने डोरी को इंसर्ट किया है, वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा डोरी है वो सिक्योर हो जाए और वो बाहर ना निकले। मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। फ्रेंड्स, ये दूसरा मेथड था डोरी जॉइन करने का टॉप में। आपको जो भी मेथड सही लगा हो या समझ में आया हो, आप उस मेथड से डोरी को जॉइन कर सकते हैं टॉप पार्ट में। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब इसके बॉटम में गैदर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बेल्ट। आप बेल्ट रख कर भी देख सकते हैं, और बेल्ट का भी हमारे पास 2 पीस है। अब इंची टेप लेना है और दोनों किनारे पर 1.5 इंच पर मार्जिन का निशान लगा लें। जितना हमने मार्जिन लिया था सीम राउंड्स के लिए, उतना ही मार्क करना है। दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद अब जो गैदर बनाएंगे वो इस निशान के अंदर ही बनाएंगे। गैदर बनाने के लिए मैंने सुई धागा लिया है और कच्चा टाका पूरे में हम चला लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। जैसा आपको दिखाया जा रहा है उसी तरीके से पूरे में हम कच्चा टाका वाला सिलाई लगा लेंगे। कच्चा टाका वाला सिलाई लगाने के बाद अब धागे को पुल करते हुए गैदर बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है। मैंने अकॉर्डिंग टू बेल्ट गैदर बना लिया है। अब एक बेल्ट का पीस लेंगे और उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके फ्रंट पार्ट पर प्लेस करेंगे और किनारे से किनारे मिलाते हुए हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे दोनों पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। मैंने एक बेल्ट के पार्ट को सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। अब इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। रॉन्ग साइड की तरफ पलटने के बाद अब दूसरा बेल्ट का पीस लेना है और उसका उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके फ्रंट पार्ट पर प्लेस करेंगे और हाफ इंच की दूरी पर दोनों पार्ट को सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। दोनों बेल्ट के पीस को सिलने के बाद अब बेल्ट को सीधे साइड की तरफ पलट लेंगे। दोनों तरफ से अभी बेल्ट नीचे से ओपन है। अब दोनों बेल्ट के पीस को अच्छे से एक दूसरे पर प्लेस करेंगे और तीनों तरफ जहाँ से ये ओपन है वहाँ सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। अब डोरी में टैसल लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट तैयार करने के बाद अब स्लीव की कटिंग करेंगे। इस ड्रेस में मैं पफ स्लीव लगाने वाली हूँ, तो पफ स्लीव की कटिंग सबसे पहले हम पेपर पर करेंगे। तो चलिए स्लीव की कटिंग स्टार्ट करते हैं। स्लीव कट करने के लिए मैंने लिया है बचा हुआ पेपर। स्लीव की विड्थ आपको इस तरीके से लेना है, जितना भी आप नॉर्मल स्लीव के लिए विड्थ लेते हैं उसमें 6 इंच प्लस करके स्लीव की विड्थ को मार्क कर लें। मैंने 15 इंच पर स्लीव की विड्थ के लिए मार्क किया है। अब ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। जितना भी आपको स्लीव का रेडी लेंथ रखना है उसमें +2 इंच मार्क करके स्लीव की लेंथ के लिए मार्क कर लें। 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है जो कि इलास्टिक इंसर्ट करने में जाएगा। अब ऊपर से 10 इंच पर 2-3 जगह मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से इन स्टेप को रखना है और 3 इंच पर एक और मार्क करेंगे और इसी मार्किंग पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब टॉप पार्ट के आर्म होल वाले साइड को मेज़र करेंगे। मेरा मेज़र करने पर आर्म होल राउंड आ रहा है 5.5 इंच। अब यहाँ से तिरछा इंची टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ नीचे की साइड जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पर 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर वाले निशान से तिरछा मिला देंगे। अब इसी मार्किंग पर स्लीव को कट कर लेंगे जैसे मैंने कट कर लिया है। पेपर पर स्लीव को कट करने के बाद इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है
डबल फोल्ड करने के बाद देखिए इसका ओपन साइड मेरी तरफ है और जॉइंट साइड मैंने दूसरी तरफ रखा है। अब हमें पेपर लेना है जिस पर हमने स्लीव को कट कर रखा है। अब फैब्रिक पर स्लीव को इस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि आर्म होल वाला साइड ओपन साइड की तरफ आए और स्लीव की ड्राफ्टिंग को प्लेस करने के बाद चॉक से मार्क कर लें। चॉक से मार्किंग करने के बाद अब स्लीव को कट कर लेंगे। इसी मेथड से हम दूसरा स्लीव भी कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 स्लीव कट कर लिया है। अब एक स्लीव को ओपन करना है और किनारे वाले साइड को 0.3 इंच पहले फोल्ड करेंगे, देन अगेन हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये फोल्ड आप अपने इलास्टिक की विड्थ के अकॉर्डिंग करें। अब स्लीव के दूसरे किनारे को भी सेम मेथड से 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरे स्लीव के किनारे को भी इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मैंने स्लीव के दोनों किनारे को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब 2 इलास्टिक लेंगे, एक ऊपर के लिए और एक नीचे मोहरी के लिए। ऊपर के लिए मैंने 10 इंच लंबा इलास्टिक लिया है और नीचे मोहरी के लिए 8 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। इसका रेडी लेंथ है 10 इंच और हमेशा हमें इलास्टिक रेडी लेंथ से 2 इंच कम करके लेना चाहिए। अब इलास्टिक को एक तरफ से इंसर्ट करेंगे पिन की हेल्प से और दूसरी तरफ इलास्टिक को निकाल लेंगे, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी मेथड से। अब यहाँ सुई धागे से सिलाई लगाकर इलास्टिक को सिक्योर कर लेंगे ताकि वो दूसरी तरफ से बाहर ना निकले। अब दूसरी तरफ से पिन को निकाल लेंगे और दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर इलास्टिक को सिक्योर कर लेंगे। अब नीचे भी पिन की हेल्प से इलास्टिक को एक किनार से इंसर्ट करेंगे और दोनों किनारे पर सिलाई लगाकर इलास्टिक को सिक्योर कर लेंगे। दोनों स्लीव में इलास्टिक लगाने के बाद हमारा स्लीव रेडी हो गया है टॉप पार्ट में जॉइन करने के लिए। अब फ्रंट पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। फ्रंट पार्ट को बिछाने के बाद अब स्लीव लेना है और स्लीव का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे। स्लीव और फ्रंट पार्ट के आर्म होल वाले साइड को मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्लीव जॉइन कर लेंगे। मैंने फ्रंट पार्ट में दोनों तरफ स्लीव को जॉइन कर लिया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ करके प्लेस करेंगे और स्लीव को बैक पार्ट में भी आर्म होल वाले साइड से जॉइन कर लेंगे। जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से मैंने स्लीव को टॉप में जॉइन कर लिया है। दोनों पार्ट में स्लीव को जॉइन करने के बाद अब अपर पार्ट को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है, देन फिटिंग का निशान लगाना है दोनों तरफ और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने फिटिंग का सिलाई लगा लिया है। अब अपर पार्ट को सीधा करके और पहन कर देख लेंगे कैसा लुक आ रहा है और इसकी फिटिंग कैसी है। मेरे तो टॉप की फिटिंग बहुत अच्छी है। टॉप रेडी करने के बाद अब बॉटम रेडी करेंगे, यानी कि नीचे का घेर। अब बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और किनारे से जो भी आरा तिरछा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और जॉइंट साइड दूसरी तरफ। अब घेर के लेंथ को मार्क कर लेते हैं। जितना भी आपका ड्रेस का टोटल लेंथ है उसमें से अपर पार्ट का रेडी लेंथ माइनस कर दें और घेर के लेंथ का मार्किंग कर लें। इन माई मेज़रमेंट टोटल लेंथ है 45 इंच माइनस 15 इंच रेडी लेंथ ऑफ अपर पार्ट, तो आया है 30 इंच। मैं उसमें +2 इंच मार्जिन करके बॉटम पार्ट के लेंथ के लिए मार्क कर लूँगी। 2 इंच मार्जिन मैंने बॉटम फोल्ड करने के लिए लिया है और सिलाई के लिए लिया है, इसलिए मैं 32 इंच पर लेंथ के लिए मार्क कर लूँगी। अब इसकी विड्थ देख लेते हैं, तो डबल फोल्ड करने पर 36 इंच इसकी विड्थ है।
आप अपने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ और लेंथ रख सकते हैं। अब फैब्रिक को खोलकर बिछा लेंगे। अब बॉटम को हमें एक किनारे से फोल्ड करना है। तो देखिए रॉन्ग साइड की तरफ हम एक किनारे से बॉटम को पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, देन अगेन 1 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें पूरे किनारे को फोल्ड कर लेना है। मैंने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब दूसरे किनारे वाले साइड जहां हमने फोल्ड नहीं किया है वहां गैदर बनाएंगे, जिसके लिए अपर पार्ट लेना है और उसके वेस्ट साइज को मेज़र कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से एक किनारे से इंची टेप को रखेंगे और पूरे वेस्ट राउंड को मेज़र कर लेंगे। मेरा मेज़र करने पर आया है 32 इंच। अब नीचे का गैदर भी हम 32 इंच के बराबर ही रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको प्लीट बनाकर बॉटम पार्ट को रेडी कर लेना है। मैंने गैदर बना लिया है। अभी बॉटम पार्ट एक तरफ से ओपन है तो इसे भी सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। तो बॉटम पार्ट को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब दोनों किनारे को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। बॉटम पार्ट को दूसरी तरफ से जॉइन करने के बाद अब हमारा बॉटम पार्ट रेडी है टॉप पार्ट में जॉइंट होने के लिए। अब बॉटम पार्ट अपर पार्ट में जॉइन करेंगे, जिसके लिए बॉटम पार्ट को उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके ही बिछा लेंगे। अब ऊपर वाला पार्ट लेना है और उसका सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखना है और अब टॉप वाले पार्ट को बॉटम पार्ट में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। देन अपर पार्ट के वेस्ट साइज को मिलाते हुए बॉटम में रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगाना है। मैंने सिलाई लगाकर बॉटम पार्ट में अपर पार्ट को जॉइन कर लिया है। अब अपर पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। अब मैं आपको ड्रेस को सीधा करके दिखाती हूँ। मेरा तो मिल्क में ड्रेस बहुत ही अच्छा बना है। चलिए अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, मुझे इसका फाइनल लुक देखना है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू मेक दिस ड्रेस, प्लीज़ कमेंट बिलो एज सुन एज पॉसिबल, ताकि मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो अपलोड कर दूँ। इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ऑल्सो सब्सक्राइब स्टिच विद अंजलि। कैसा लगा आपको ये ड्रेस? प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।